बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। बहुत सारे लड़के और लड़कियां ये सवाल करते हैं कि हम एप्लीकेशन भेजते हैं, जॉब के लिए दरख्वास्तें डालते हैं, लेकिन हमको बुलाया नहीं जाता और हमको कोई लिफ्ट नहीं कराता है। ये सवाल बड़े शहरों में कम किया जाता है। छोटे शहरों में रहने वाले बच्चे और बच्चियाँ ये सवाल बहुत ज़्यादा करते हैं। बाज़ बच्चे मज़हका खेज़ किस्म के काम करते हैं कि उन्हें जॉब मिल जाए। जो इश्तिहार उन्हें नज़र आता है हर जगह एप्लीकेशन डाल देते हैं। बाज़ तो उस पर सिफारिशें डलवाने से भी बाज़ नहीं आते। ख़ुद मुझे बहुत सारी दफ़ा ये तजुर्बा होता रहा कि कैसे इर्रेलेवेंट लोग या लोगियाँ वो रब्ता करते हैं और फिर इसरार भी करते हैं कि उनको जो जॉब दे दी जाए। पिछले 2-3 माह पहले मैंने अपने ऑफ़िस के लिए हमें एक ऑफ़िस की टेक केयर करने के लिए बंदा चाहिए था। अच्छा, इसने करना क्या था? इसने मेहमानदारी करनी थी, दिन रात घर की जैसे राखी करनी होती है। इसको हर चीज़ को अपनी जगह पे प्रॉपर रखना, सफाई का ख्याल रखना। जो गार्डनिंग है, हालांकि गार्डनिंग के लिए हम करते हैं कोशिश कि एक आध माली आके काम कर जाए, और मैं ख़ुद बाज़ दफ़ा खुद नए पौधे लगा रहा होता हूँ, चीज़ों को साफ़ कर रहा होता, पर फिर भी एक उसका केयर टेकर चाहिए होता है। अच्छा, अब ये सारे काम जो हैं, इसके लिए बहुत हुआ तो FA पास एक लड़का चाहिए, या मैट्रिक है वो भी चल जाएगा। यानी ये उस काम की नेचर है। अगर वो मिजाज का अच्छा हो तो उसकी पे हम बहुत अच्छी देते हैं, लाइक 20,000 से 25,000 तक उसकी पे। यानी ये पे आमतौर पे पढ़े लिखे लड़कों को भी नहीं मिलती। पर मेरी ज़रूरत ये होती है कि एक वफ़ादार आदमी हो, मेरी गैर मौजूदगी में मेहमानों को संभाल सके, उनको रिस्पेक्ट के साथ बिठा सके या डील कर सके, और पीछे मुझे ऑफिस की फ़िक्र ना हो कि 2 दिन बारिश हुई है तो घास का बुरा हाल हो गया, और जो जहाँ जहाँ चीज़ें पड़ी हैं उसको वो संभाले। तो आपको हैरत होगी कि जहाँ कुछ बुज़ुर्गों ने रब्ता किया, बड़ी उम्र के, लाइक एक ड्राइवर साहब ने रब्ता किया जो ट्राले और ट्रक चलाते रहे, और उन्होंने सिफारिश भी बड़ी डाढ़ी कराई मेरे बहुत एक अजीज़ दोस्त की, और मैं उसको इनकार नहीं कर सका। उसको मैंने कहा ओके आ जाइए। लेकिन ठीक एक दिन के बाद जब मैं ऑफिस पहुंचा तो लिटरली उसकी हालत बाँ वाली थी। मैं घर से उसके लिए बर्तन और आटा और दाल और चावल और सारी चीज़ें लेके गया, ताकि ये अपनी चीज़ों को इसे बाहर ना जाना पड़े, और शाम को दोपहर को जब भी खाना पीना हो खुद मैनेज कर ले। तो उसने कहा सर नहीं मैं कर सकता, और कम ही नहीं मैं कर सकता। अच्छा, अब वो मेरा ख्याल है कि जो उसने ड्राइविंग भी की होगी 15-20 साल, वो भी निकम्मा ड्राइवर रहा होगा, जो कि जिसका काम से दिल लगता हो, शौक़ हो, और वो कई महीनों से 5-6 माह से ज़्यादा से वो बेरोज़गार था। तो बेरोज़गारी में तो ऑफ कोर्स घर में ख़र्चा तो हो रहा होता, पैसे नहीं आ रहे होते। तो उसने जितने पैसे कहे, लाइक हमारा एक बजट था 20,000 का, उसने कहा नहीं मैंने इतने पैसे तो घर भेजने। तो उसको मैंने नेट कैश अलग दे दिया तुम्हारे नाश्ते के लिए, खाने के लिए, जितने उसने कहे वो भी बढ़ा दिए, और साथ दिल में ये ख्याल था कि चलें उसका रिस्क लग जाएगा, रोज़ी लग जाएगी और अल्लाह ताला खुश होगा। लेकिन चूँकि वो उस काम के लिए नहीं बना था, तो एक दिन के बाद वो चला गया। दूसरे एक साहब ने जो MBA पास थे, मेरे एक और दोस्त के ज़रिए मुझे फ़ोन करवाया कि ये लड़का MBA, इसको रख लीजिए। उससे मैंने इंटरव्यू किया, से मैंने पूछा बेटा तुम्हें पता है जॉब क्या है? उसने कहा हाँ जी पता, मैं कर लूँगा। तो मैंने कहा तुमसे नहीं हो सकेगी अगर तुम अपने आप को इस तौर पे यहाँ पे तुम्हारी डिग्री है ऐसे लेके आओगे। 4 दिन 6 दिन के बाद तुम सोचोगे कि मैंने MA क्यों किया, और मैं यहाँ पे सफाई कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे पोछा मार रहा हूँ, मैं यहाँ पे मिट्टी उठा रहा हूँ। तो ये तो इस काम के बुनियादी इंग्रेडिएंट हैं। तुम्हें बोतलें लेने भी जाना होगा, कुछ जूस लेने भी जाना होगा, ज़ाहिर है भागम मेहमान आएंगे तो 100 चाय भी बनानी होगी। तो जो काम करने वाले वो तो कोई मैट्रिक पास नहीं कर लेगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 2 काम नहीं करते। तो आज मैंने सोचा मैं आपको ये दोनों राज की बातें बता दूं। एक लफ्ज़ होता है जॉब डिस्क्रिप्शन, और एक लफ्ज़ होता है जॉब स्पेसिफिकेशन। ये दोनों आपको इल्म होना चाहिए। लाइक जिन लोगों की शादियां नहीं होती हैं और लड़कियां बेचारी 36, 37, 37 साल की हो जाती हैं, उनके घर वालों के पास ना शादी की डिस्क्रिप्शन होती है और ना ही शादी के लिए पूरा एक जो लवाजमा है स्पेसिफिकेशन का वो होता है। जो रिश्ता आएगा उसको देखने चल पड़ेंगे।
अगर उन्होंने टारगेट किया हुआ एक डॉक्टर चाहिए, तो अब आपको सिर्फ डॉक्टर देखना चाहिए। आप इंजीनियर भी देख रहे हो, दुकानदार भी देख रहे हो, रेडी वाला भी देख रहे हो, किराने वाला भी देख रहे हो, उसके घर में गाड़ियाँ ज़्यादा हैं, उसका मकान बड़ा है, उसका खानदान बड़ा है, तो एंड ऑफ द डे यू वुडंट बी सक्सेसफुल। अपना वक्त ज़ाया करोगे, उनका भी वक्त ज़ाया करोगे। खुद आपकी अगर बच्ची है तो वो बार बार की इन हरकतों से खुद तंग आएगी, जबकि कसूर उस बच्ची का नहीं होता, ना बच्ची की शक्ल का, ना बच्ची की सूरत का, ना पढ़ाई का। बिलाखिर उसकी शादी तो होनी है, लेकिन वहाँ होगी जिस लड़के की डिस्क्रिप्शन के साथ इसकी डिस्क्रिप्शन मिलेगी। अब एक बंदे को, एक ख़ानदान को चाहिए डिस्क्रिप्शन में 5 फुट 6 इंच की लड़की, तो अब आप वहाँ बार बार दस्तक दोगे, नॉक करोगे, सिफारिशें करोगे अपनी 5 फुट 1 इंच की लड़की से, तो ज़रा मैच नहीं कर रही। जिस ख़ानदान की स्पेसिफिकेशन है डॉक्टर चाहिए, अब वहाँ पीएचडी वाली चली जाएगी तो नहीं होगा, ज़ाहिर उम्र का भी फ़र्क होगा। जहाँ इंजीनियर चाहिए वहाँ एमबीए हो, फार्मेसी हो, नहीं चलेगी। अगर आपको ये सलीका आ जाए, ये करीना आ जाए, ये तरीका आ जाए कि किसी भी रिश्ते में, किसी भी जॉब में, किसी भी ताल्लुक़ में, किसी भी काम में जिसमें आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, जिसमें आप आगे जाना चाहते हैं, अगर आप उनकी ज़रूरत को अपनी एबिलिटी के साथ मैच कर लो कि क्या जो उन्होंने मांगा है वो डिग्री मेरे पास है, ओके, एक टेक हो गया। वो सलाहियत, वो चाहते हैं कि तुम्हें 12 घंटे की जॉब हो, 12 घंटे तुम सो ना, तो अगर आपको हर आधे घंटे बाद ये होती नींद, तो आप वहाँ फिट नहीं है। अगर वो चाहते हैं कि आप क्रिएटिव हो और आपने ज़िंदगी में आखिरी क्रिएटिविटी ये की हो कि अपनी बहन या भाई की कोई चीज़ चुराई हो बड़ी हिकमत अमली से, तो यू आर नॉट क्रिएटिव। क्रिएटिविटी में आपको नयापन चाहिए होता। इसी तौर पे अगर वो ट्रस्टवर्दी चाहते हैं और आप तो बार बार ताल्लुक़ भी तोड़ते हो, दिल भी तोड़ते हो, तो यू आर नॉट ट्रस्टवर्दी। उनको हार्ड वर्कर चाहिए, और आप वो जो उर्दू में कहते हैं हड हरामी वाली ज़िंदगी, लथार्जिक और क्लमजी वाली ज़िंदगी, और बिल्कुल ऐसी जिसको मक्खी भी उड़ानी हो तो वो किसी को बुलाए कि यार आके मेरी मक्खी उड़ा दो। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, दुनिया में तो पता नहीं क्या होता है, हमारे यहाँ जो ओवर क्वालिफाइड लोग हैं वो हमेशा ज़्यादा तंग होते हैं और तंग करते हैं एक काम के लिए। लाइक अब कैमरा चलाना है तो उसके लिए कोई डिग्री BMA नहीं चाहिए, सिंपल क्वालिफिकेशन, जो मैट्रिक भी हो, आपको कैमरा ऑपरेट करना आना चाहिए, आपको कैमरे के ऑफ एंड ऑन का पता होना चाहिए, उसकी लाइट्स का पता होना चाहिए, शेडिंग का पता होना चाहिए। अगर ये चीज़ें आपको आती हैं तो आप कैमरामैन बन सकते हैं, सिंपल वाला भी बन सकते हैं, वीडियो वाला भी बन सकते हैं। अगर आपको सोशल मीडिया की चीज़ें आती हैं, इसका ताल्लुक कोई पढ़ाई से नहीं है। अगर पढ़ाई आपने बहुत ज़्यादा की हुई है, लाइक अभी हाल ही में हमारे पास कुछ लोगों ने अप्लाई किया, दोनों में लोग बहुत अच्छे लगे, वेरी कॉम्पिटेंट, वेरी हार्ड वर्किंग, पर वो शादीशुदा थे। अच्छा, शादीशुदा वाले बंदे की ज़िम्मेदारी ज़्यादा होती है, उसके बच्चों की ज़िम्मेदारी, उसका तरफ जाना, वो एक फ्रेशर वाला काम नहीं कर सकता। इस तौर पे एक दो लोग थे जो दूर से, लाइक 2-2.5 घंटे दूर से, बट दे वर विलिंग कि वो आएँ और काम करें मेरे साथ। अब पॉसिबिलिटी देखनी होगी कि वो 2-2.5 घंटे आएंगे, 2-2.5 घंटे जाएंगे, तो उनके 5 घंटे ज़ाया होंगे। इसकी कीमत तो है ना, कोई और नहीं देगा तो वो मलबा हम पे पड़ेगा कि मैं इतनी दूर से आता हूँ। अच्छा, शुरू में उनके जॉब की ज़रूरत है, वो 20-25 पे टिक जाएंगे, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद उनके घर वाले, उनके दोस्त उन्हें, तुम इतनी दूर से जाते हो, तुम्हें सिर्फ ये पैसे मिलते। हालांकि उस वक्त उन्हें इसकी खुशी थी कि ज़ीरो में से ये आना शुरू हुए, पर फिर लोग ही उनको बताएंगे कि तुम तो ओवर क्वालिफाइड हो, तुम तो हार्ड वर्कर ज़्यादा हो, तुम इतने फासला ज़्यादा तय करके जाते हो, तुम्हें इसकी कंपनसेशन मिलनी चाहिए। पर हर अदारा उस कंपनसेशन को नहीं करता या नहीं कर सकता, चूँकि उसके बिना उसको अपने करीब से कोई साइकिल पे आने वाला मिल जाए, कोई पैदल आने वाला मिल जाए, तो वो ज़्यादा सूटेबल होगा। आने वाले दिनों में वो लड़के और लड़कियाँ ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे जो डिग्री से ज़्यादा अपनी स्किल को इम्प्रूव करेंगे। अभी गेट का दायरा इतना बड़ा है, वहाँ उन्होंने डिग्री की ख़त्म कर दी शर्त, आपको कंप्यूटर आना चाहिए, उसके सॉफ्टवेयर आने चाहिए। अच्छा, उसका वो टेस्ट लेते हैं, कभी पूछते भी नहीं है कि आपने डिग्री क्या की हुई है, और उसमें लोगों को यूँ बूस्ट मिलता है। सो आप मैट्रिक के बाद, इंटर के बाद, मैं आपको जिस बात पे बहुत ज़ोर से लगाऊँ कहने, ये BA-MA के चक्कर में ना पड़ा करें। जिन लोगों ने BA-MA किया वो कुछ नहीं कर सकते सिवाय इंतज़ार के, सिवाय फ्रस्ट्रेटेड होने के। ज़ाहिर है BA के लिए कोई नौकरी नहीं है,
बीए को डिग्री नहीं है, पर आपने 12-14 साल तो गुजार दिए होते हैं। अब एमए क्या काम है? एमए करके आप सिर्फ टीचर बन सकते हो। अगर एमए वाले से आप ये कहो कि तुम मार्केटिंग करो, नहीं कर सकता, तुम सेल्स करो, नहीं कर सकता, तुम कन्विंस करो, नहीं कर सकता, तुम ड्राइविंग करो, नहीं कर सकता, यानी जो भी नट शॉर्ट हैंड कुछ भी नहीं उसको आता, उसने सीखा नहीं है, जो सीखा उसकी मार्केट में ज़रूरत नहीं है। सो अपनी स्किल को बेहतर कीजिए। कहीं कुछ थोड़ा सा पढ़ लिया है तो इंटर्नशिप कीजिए। मुझे अभी रिकॉर्डिंग से पहले हमारे जो मुआवन हैं हम्माद साहब, उन्होंने कहा कि सर मेरी मिसाल ज़रूर दीजिए। कई माह पहले इन्होंने मुझसे रब्ता किया और कहा कि सर मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ और फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहता हूँ। तो उन्होंने ज्वाइन कर लिया। मेरा ख्याल हफ्ता 10 दिन के बाद ही उनको हमने बता दिया कि हम आपको फ्री में एंटरटेन नहीं करेंगे, जितनी आप मोहब्बत से और समझदारी से आते हो तो यू वुड बी, आप ना सिर्फ चैनलाइज हो जाएंगे बट के साथ ही हम आपको कंपनसेट भी करेंगे। तो फ्रॉम दैट मंथ टिल टुडे वो हमारा FB संभालते हैं, शाम में आते हैं, वो हमारा जो ग्रुप्स है उसको देखते हैं, इसी तौर पे इंस्टाग्राम को देखते हैं। ना सिर्फ उनकी इज़्ज़त हुई, ना सिर्फ उनको हमारी टीम का एक हिस्सा बनने में वक्त नहीं लगा, बल्कि सबसे अहम ये हुआ कि पे भी बढ़ी, खुशी भी बढ़ी। और ये पे उनके घर नहीं जाती होगी, उनके अपने ज़ाती काम आती होगी ना, चूँकि ये अपने वो आराम के वक्त में ये करते हैं, दिन में वो कोई और जॉब करते हैं, शाम को ये करते हैं। लेकिन जब आपकी तारीफ़ होती है, रिकग्निशन होती है, और उस वक्त भी हमने उनसे डिग्री नहीं पूछी थी, उन्हें सोशल मीडिया का काम आता था, उन्हें वीडियोस को काटना, उनको चढ़ाना, उनको एडिट करना आता था, उसी काम पे वो आए और उसमें उन्होंने हमारे अदारे का हिस्सा बनने में ज़ाहिर दिक्कत नहीं हुई। सो याद रखिएगा ये दोनों लफ्ज़, जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन, जब भी किसी जगह जाना हो, अगले की ज़रूरत को जाने पहचाने, फिर अपने आप को उसके साथ मैच करें या अपलिफ्ट करें, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। वरना आप गलतियाँ करते रहोगे और जगह जगह से रिजेक्ट होते रहोगे, सिफारिशें भी करवाते रहोगे, लोगों पे गुस्सा भी करते रहोगे, लेकिन आपकी ज़रूरतें और आपके ख्वाब पूरे नहीं होंगे। आजकल बेरंग, बेबू और बेजायका ख्वाबों का ज़माना नहीं है। ख्वाबों को कलर देखिए, ख्वाबों को रंग के साथ देखिए और अपनी सलाहियत और एबिलिटी के साथ उसमें रंग भरती है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।